आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। दोपहर करीब 2:15 पर एमपी के सागर पहुंचेंगे पीएम मोदी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री 4000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। गुजरात के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह देर रात पहुंचे कच्छ। आज कच्छ और भुज में गृहमंत्री कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। हरियाणा के नूह में सामान्य हो रहे हालात। आज कर्फ्यू में मिलेगी ढील। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक लोगों को छूट मिलेगी। नूह में 13 अगस्त तक बंद रहेगी इंटरनेट सर्विस। गृह मंत्रालय के आदेश पर नूह प्रशासन ने जारी किए निर्देश। पहली बार भारत के बाहर शुरू हुआ मालाबार सैन्य अभ्यास। ऑस्ट्रेलिया के जहाजों के साथ जापान, अमेरिका और भारत के नौसैनिक जहाजों ने सिडनी के पास किया अभ्यास। हर घर तिरंगा अभियान पर पीएम मोदी का ट्वीट। 13 से 15 अगस्त के बीच जरूर फहराएं अपने घर पर तिरंगा। देश में धार्मिक जनगणना की उठी मांग। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखा। 250 से अधिक नागरिकों ने ऑनलाइन समाचार पोर्टल न्यूज क्लिक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। लोगों ने राष्ट्रपति सीजेआई को खत लिखा है। गृहमंत्री अमित शाह ने 3 कानूनों को खत्म करने का ऐलान किया। लोकसभा में सीआरपीसी संशोधन बिल किया गया पेश। अब नाबालिग से रेप, मॉब लिंचिंग पर होगी फांसी। राजद्रोह कानून भी खत्म हुआ। संसद का मॉनसून सत्र खत्म। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी बोले कुल 23 विधेयक हुए पास। विपक्ष के पास केवल दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा में भाग लेने का आरोप लगाया। 23 बिल्स लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउस से पारित हुआ। एक बिल में चर्चा करने के लिए सहमति व्यक्त की, वो तो दिल्ली का जो ऑर्डिनेंस था उसके बारे में। मणिपुर पर राहुल गांधी का फिर बेतुका बयान। का हिंसा के बाद 2 हिस्सों में बंटा मणिपुर। सेना चाहती तो 2 दिन में हालात पर पाया जा सकता था काबू। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने संसद में राहुल गांधी के विवादास्पद बयान को पर साधा निशाना कहा। राहुल खो चुके अपना मानसिक संतुलन। राहुल गांधी को समझ नहीं है, भारत माता का शब्द नहीं निकला है, उन्होंने ठीक तरह से देखा नहीं है। असंसदीय वो निकला, जो कुछ भी असंसदीय है वो निकाला गया है। और ऐसे जो असंसदीय शब्द निकालते हैं वो सबका एक्सपंज हो जाता है। इट इज ए कॉमन प्रैक्टिस। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर किया जोरदार हमला। कहा राहुल गांधी की लॉन्चिंग फिर फेल हो गई। कांग्रेस का पंजा खूनी है। श्रीमान राहुल गांधी जी का लॉन्च एक बार फिर फेल और फ्लॉप हो गया। जब वो सदन में कुछ नहीं बोल पाए तो सड़क पर आकर वही गाली दोबारा निकालने का प्रयास किया। मणिपुर को लेकर विपक्षी गठबंधन पर भी बरसे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। का विपक्षी गठबंधन में टुकड़े टुकड़े गैंग है। विपक्ष ने मणिपुर में नफरत के बीज बोए हैं। क्या कोई भारत माता का सपूत अपनी मां के टुकड़े टुकड़े की बात सोच सकता है? भारत माता की हत्या की बात सोच सकता है? ये वही सोच सकते हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हों और बाद में टुकड़े टुकड़े गैंग को अपनी पार्टी में शामिल करवाते हों। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के लोकसभा से निलंबन पर विपक्ष ने किया मार्च। सोनिया, राहुल गांधी समेत विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए के सांसदों ने मार्च किया। सिग्नेचर विवाद में आप सांसद राघव चड्ढा राज्यसभा से निलंबित। विशेषाधिकार समिति की जांच रिपोर्ट आने तक रहेंगे निलंबित। आप सांसद संजय सिंह का भी निलंबन बढ़ा। आम आदमी पार्टी ने अपने दोनों सांसदों के निलंबन को बताया गलत। सुशील कुमार गुप्ता ने कहा संजय सिंह का निलंबन जानबूझकर बढ़ाया गया, जबकि राघव चड्ढा को जांच रिपोर्ट से पहले सस्पेंड किया गया है। आप सांसद संजय सिंह ने अपने निलंबन को बताया केंद्र सरकार की हताशा। कहा इंडिया गठबंधन बनने से वो बौखलाए हुए हैं। संसद से कांग्रेस और आप सांसदों के निलंबन को केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बताया जायज। कहा
अधीर रंजन चौधरी की आदत है अपशब्द कहना, तो राघव चड्ढा ने किए थे फर्जी हस्ताक्षर। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने विपक्षी सांसदों के निलंबन को सही कहा संजय सिंह 56 बार वेल में गए। राघव चड्ढा ने सिलेक्ट कमेटी में बिना सहमति के प्रस्ताव पेश किया। अधीर रंजन चौधरी के निलंबन का कांग्रेस ने भी विरोध किया। अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा जब से INDIA का गठबंधन हुआ है, सत्ता पक्ष की ओर से ऐसे उल्टी सीधी कार्रवाई की जा रही है। संसद से अधीर रंजन और आप सांसदों के निलंबन पर बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, लोकतंत्र में विरोध कीजिए लेकिन भाषा और शिष्टता के लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना चाहिए। नीतीश कुमार का बीजेपी पर हमला, विपक्षी एकता से घबराई बीजेपी, डर की वजह से कई दल एनडीए के साथ। तेजस्वी ने कहा विपक्षी एकता से बीजेपी परेशान। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार को बताया घमंडिया कुमार, कहा नीतीश का मुंगेरी लाल का सपना चकनाचूर हो जाएगा, उन्हें ना फूल मिलेगा और ना ही कांटा। भाई नीतीश कुमार वो तो घमंडी कुमार है, घमंडिया कुमार। वो उनको रात में भी सपना और दिन में भी सपना आता है। मुंगेरी लाल का हसीन सपना वो देखते रहेंगे, उनको ना फूल मिलेगा ना कांटा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा नीतीश कुमार को लोग नकार चुके हैं। नीतीश की पार्टी आज तीसरे नंबर की पार्टी है। आवारा पशुओं को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर सीएम योगी का पलटवार, बोले विपक्ष को विकास पसंद नहीं है, सांड भी खेती किसानी का हिस्सा है। सपा कार्यकाल में बूचड़खानों में होता था सांड। ये सांड की आप बात कर रहे हैं ना, ये सांड भी उसी का हिस्सा है। आपके समय में ये बूचड़खानों के हवाले होता था, हमारे समय में यही पशुधन का पार्ट बना हुआ है। देश में उठी धार्मिक जनगणना करने की मांग, बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। राज्यसभा में उठा जयपुर जूता कांड का मुद्दा, बीजेपी ने कहा राजस्थान में कानून व्यवस्था खराब। कांग्रेस विधायक गोपाल मीणा पर दलित मजदूर से जूता चटवाने का आरोप। दलित मजदूर से मारपीट और जूता चटवाने के आरोपी कांग्रेस विधायक गोपाल मीणा के खिलाफ FIR दर्ज। FIR में 5 पुलिस वालों के भी नाम है। राजस्थान के बीकानेर में युवक की चाकू गोद कर हत्या, चाय की दुकान पर विवाद के बाद कुछ युवक ने चाकू से किया ताबड़तोड़ वार। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। देश की 255 हस्तियों ने राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेकर चिट्ठी। चीनी फंडिंग को लेकर न्यूज क्लिक पर सख्त एक्शन की मांग। न्यूज क्लिक पर देश विरोधी एजेंडा चलाने का आरोप। चीनी फंडिंग मामले में न्यूज क्लिक को नोटिस, ईडी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। न्यूज क्लिक पर भारत में देश विरोधी अभियान चलाने का आरोप है। एनसीपी नेता नवाब मलिक को बड़ी राहत, मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, 17 महीने बाद जेल से होंगे रिहा। भारतीय कुश्ती महासंघ का चुनाव फिर टला, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने लगाई रोक, कल होना था चुनाव। हॉकी एशियन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचा भारत। सेमीफाइनल में भारत ने जापान को 5-0 से हराया। कल फाइनल में भारत का मलेशिया से मुकाबला। शाहरुख खान का 10 सेकंड का टीजर हुआ लॉन्च। टीजर में नए लुक में शाहरुख खान आए नजर। दर्शकों को इसका बेसब्री से इंतजार। यह फिल्म है या एड या कोई टॉक शो, इसका जल्द होगा खुलासा। एमपी के भिंड में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की जन दर्शन यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। लोगों ने पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। बदायूं में अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष को फोन पर पाकिस्तान से मिली धमकी। मामले की छानबीन जारी। दिल्ली के जंतर मंतर पर आर्या शाह की मां ने दिया धरना। प्रधानमंत्री से लगाई गुहार। मामले में हस्तक्षेप कर आर्या को जर्मनी से लाया जाए भारत। आर्या शाह मामले में विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान। अरिंदम बागची ने कहा भारत जर्मन अधिकारियों के संपर्क में। दिल्ली के नारायणा इलाके में गैस लीक होने से हड़कंप। स्कूल के पास गैस लीक होने से बच्चों की तबीयत बिगड़ी। 19 बच्चों को आरएमएल अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली में एमसीडी के स्कूल में गैस कांड के बाद बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह ने स्कूल का दौरा किया। स्कूल के शिक्षकों से बात कर हालात का जायजा लिया।
दिल्ली के गैस लीक मामले में आरएमएल अस्पताल में भर्ती बच्चों से मिलने पहुंचे दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की पहली मंजिल पर लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। दिल्ली के एलजी ने लिया G20 की तैयारियों का जायजा, दिल्ली में सितंबर में आयोजित होगा G20 सम्मेलन। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में डीजीपी दिलबाग सिंह ने की सुरक्षा समीक्षा बैठक, 15 अगस्त की तैयारियों पर एलजी मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में बैठक, 13 अगस्त को तिरंगा रैली का होगा आयोजन। केरल के कोच्चि एयरपोर्ट से 85 लाख का सोना बरामद, कस्टम ने 1709 ग्राम सोना बरामद किया, फ्लाइट में 2 लावारिस बैग में मिला है सोना। मध्य प्रदेश के बड़वानी में एकलव्य छात्रावास के विद्यार्थियों ने प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोला, दौड़ते भागते बड़वानी कलेक्टर से मिलने के लिए निकले छात्र छात्राएं, कलेक्टर के आश्वासन के बाद वापस लौटे। माना के आलोनामे अवाडा पावर प्लांट के लिए भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन, खेतों में जाने के लिए परेशान हो रहे किसान, मंडलायुक्त को लिखित शिकायत पत्र देकर हटवाने की मांग की गई। यूपी के बुलंदशहर में भाकियू के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा ट्रैक्टर रैली निकालकर कलेक्ट्रेट गेट तक वो पहुंचे, गन्ना मूल्य वृद्धि, किसानों को फ्री बिजली देने समेत कई मांगों को लेकर धरना दिया। यूपी के शाहजहांपुर में किसान यूनियन टिकैत गुट ने ट्रैक्टर रैली निकालकर 10 साल पुराने ट्रैक्टर को हटाने का जताया विरोध, ट्रैक्टर रैली के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात थी। यूपी के अलीगढ़ में भी किसानों ने ट्रैक्टर तिरंगा रैली निकालकर प्रदर्शन किया, किसानों ने मुख्यालय के गेट पर खड़े किए दर्जनों ट्रैक्टर। यूपी के गोंडा में भारतीय किसान यूनियन ने निकाला ट्रैक्टर मार्च, प्रशासन को सौंपा 11 सूत्री ज्ञापन। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा, सीएम धामी ने लिया इलाकों का जायजा। यूपी के झांसी में अतीक के बेटे अशवत के एनकाउंटर की जांच करेगी न्यायिक आयोग, 17 और 18 अगस्त को झांसी में न्यायिक आयोग की टीम करेगी जांच। यूपी के सीतापुर धर्मांतरण मामले में बड़ा एक्शन, पुलिस ने मुनादी बजवाकर गैंगस्टर डेविड की 1 करोड़ 4 लाख की संपत्ति जब्त की, डेविड पर ब्राजील से 3 साथियों को बुलाकर धर्मांतरण कराने का आरोप। यूपी के मुरादाबाद में रामगंगा नदी का विकराल रूप, आधा दर्जन से ज्यादा गांव आए बाढ़ की चपेट में, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। यूपी के मुजफ्फरनगर में दिनदहाड़े गोलीबारी, लूट के इरादे से बदमाशों ने छोटा हाथी गाड़ी चालक को मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। अंबेडकर नगर में सीडीओ ऑफिस में चोरी की वारदात से हड़कंप, अकबरपुर कोतवाली में अज्ञात पर दर्ज हुआ केस। यूपी के सहारनपुर में सीओ दफ्तर में तैनात दारोगा रिश्वत लेते गिरफ्तार, विजिलेंस ने 50,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। यूपी के अलीगढ़ में मामूली विवाद पर 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट में कई लोग हुए घायल। बरेली में महिला की नृशंस हत्या का मामला आया सामने, जंगल में महिला का शव अर्धनग्न हालत में मिला, महिला से दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। यूपी के हाथरस में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने चोरी की 12 बाइकें बरामद की। मुजफ्फरनगर में टोल प्लाजा कर्मियों की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल, एक कार सवार शख्स की पिटाई करते नजर आ रहे हैं टोल कर्मी। लोग एक व्यक्ति के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे थे। इस पूरे मामले का संज्ञान पुलिस द्वारा ले लिया गया था। इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वीडियो के माध्यम से हम इसमें और भी लोगों की पहचान कर रहे हैं। यूपी के गोंडा में रिश्वत लेते लेखपाल को एंटी करप्शन टीम ने किया गिरफ्तार, अमीन पैमाइश करने के लिए लेखपाल ने मांगी थी 10,000 रुपए की रिश्वत। यूपी के बुलंदशहर में अवैध शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 15 लाख रुपए की 160 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद। यूपी के अंबेडकर नगर में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल। यूपी के बुलंदशहर में बेखौफ दबंगों ने कंप्यूटर सेंटर संचालक पर धारदार हथियार से हमला किया, बीच बचाव के लिए आई 2 महिलाएं भी घायल। बुलंदशहर के जहांगीराबाद में पुलिस ने एक होटल पर मारा छापा, आपत्तिजनक हालत में मिले कपल, देह व्यापार का धंधा चलाने की शिकायत पर कार्रवाई। यूपी के बहराइच में चिटफंड कंपनी खोलकर महिलाओं से ठगी, वीसी के नाम पर महिलाओं से जमा करवाए गए थे पैसे।
यूपी के अंबेडकर नगर में दहेज हत्या का आरोपी गिरफ्तार। टांडा कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। यूपी के शाहजहांपुर में बालाजी मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया। मंदिर में 2.5 लाख के सामान पर हाथ साफ किया। माफियाती के गैंग पर शिकंजे की तैयारी। नैनी जेल सेंट्रल जेल में बंद 227 कैदियों की बदली जाएगी जेल। यूपी के रायबरेली में संदिग्ध हालत में मिला महिला का शव। पेड़ से लटकता मिला महिला का शव। यूपी के मेरठ में लूटपाट के दौरान पति पत्नी पर बदमाशों ने किया हमला। इलाज के दौरान अस्पताल में महिला की मौत। कारोबारी पति की भी गोली मार लगने से मौत। यूपी के बुलंदशहर में चलती कार में अचानक लगी आग। कार सवारों ने कूदकर बचाई जान। कार जलकर खाक हुई। हाथरस में ट्रांसफार्मर में लगी अचानक आग से मची अफरा तफरी। ट्रांसफार्मर धू धू कर जला। यूपी के बरेली में कावड़ियों के जत्थे को ट्रक ने मारी टक्कर। गुस्साए कावड़ियों ने ट्रक में तोड़फोड़ की। बिहार के मुजफ्फरपुर में अनियंत्रित होकर अनाज से लदा ट्रक पलटा। मौके पर लोगों ने की भीड़ जुट गई। सड़क किनारे ट्रक पलटने से बड़ा हादसा होने से टल गया। यूपी के बदायूं में संदिग्ध हालत में जहरीला पदार्थ खाने वाले युवक की मौत। परिवार में मचा कोहराम। यूपी के सहारनपुर में नाला बनाते समय बड़ा हादसा। गोदाम की दीवार गिरने से एक मजदूर की मौत। कई घायलों को अस्पताल भेजा गया। यूपी के गोंडा में तेज रफ्तार का टूटा कहर। टैंकर ने राहगीर को कुचला। मौके पर हुई मौत। यूपी के मुजफ्फरनगर में अनियंत्रित बस ने ई रिक्शा में मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत। 4 लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। यूपी के बुलंदशहर में तेज रफ्तार का कहर। ट्रक ने यात्रियों से भरी रोडवेज बस में मारी टक्कर। हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि जो ट्रक था वो अनियंत्रित था और उसी ने बस को पहले टक्कर मारी और वो खींचता हुआ बस को लेके गया। जो चालक हैं ट्रक के वो फरार हैं और हम उस पे लगे हुए हैं। इसरो ने ड्रग पैराशूट तैनाती का किया सफलतापूर्वक परीक्षण। गगनयान मिशन में निभाएगा महत्वपूर्ण भूमिका। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में मलाबार अभ्यास में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के महाविनाशक युद्धपोत हिस्सा ले रहे हैं। 30,000 से ज्यादा सैन्यकर्मी भी शामिल हो रहे हैं। रूसी B-200 विमान का एक वीडियो आया सामने। विमान समुद्र से पानी ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। रूस ने B-200 अल्टेयर विमान को समुद्री गश्त, खोज, बचाव और अग्निशमन के लिए डिजाइन किया है। रूसी पैरा ट्रूपर्स ने यूक्रेनी सैनिकों पर किया ताबड़तोड़ मिसाइल हमला। मिसाइल हमले में यूक्रेन की सेना का ठिकाना हुआ ध्वस्त। रूस की सेना ने आधुनिक हथियारों के साथ जल, थल और आकाश में की मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान सैनिकों को आपसी तालमेल और दिए गए लक्षणों को परीक्षण किया गया। रूस ने विशेष सैन्य अभियान चलाकर जमीन और हवा से एक साथ किए यूक्रेनी सैनिकों पर हमला। यूक्रेन के लड़ाकू टैंक और सैनिकों को निशाना बनाया। रूस के सैनिकों ने यूक्रेन के लड़ाकू वाहनों पर किए हवाई हमले। यूक्रेन के लड़ाकू वाहन जोरदार धमाके के साथ तबाह हुए।